रात के लगभग 11:30 बजे थे। शहर सो चुका था, लेकिन एक छोटा सा कमरा, एक पीली सी ट्यूबलाइट और एक लड़का अब भी जाग रहा था। उसका नाम था सोवी। टेबल पर फैली कॉपियां, एक टूटी हुई पेंसिल और आंखों में समंदर जितनी थकान। सोवी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस भरी, जैसे वो अपने अंदर जमा हुआ बोझ बाहर निकाल रहा हो। लेकिन बोझ कम कहां हुआ, उल्टा उसके दिल में और भी भारीपन उतर गया। कमरे की खिड़की से बाहर देखा, सड़क खाली थी, लाइटें टिमटिमा रही थीं और हवा में हल्की सी ठंडक थी। लेकिन उसके अंदर बस तूफान था, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा झटका उसे मिला था। सुबह घर में शोर था, माँ रो रही थी, पिता गुस्से में थे और उसका छोटा भाई कोने में बैठा चुपचाप सब देख रहा था। तुमसे नहीं होगा सोवी, हर बार वही गलती, वही बहाना। पिता की आवाज घर की दीवारों से टकराकर जैसे सोवी के सीने में ढंस गई। माँ के आंसू बरसात की तरह गिर रहे थे। बेटा, हमने तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, तुम क्यों नहीं समझते? सोवी कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। उसने एक और एग्जाम फेल कर दिया था। लेकिन क्या सच में ये उसकी गलती थी, या फिर जिंदगी उससे कुछ और करवाना चाहती थी? शायद सोवी के अंदर भी ये सवाल चल ही रहा था। उस दिन उसके साथ क्या हुआ? दोपहर में जब रिजल्ट आया, फोन में सिर्फ एक शब्द चमका, फेल। एक सेकंड में उसकी आंखों में जैसे दुनिया बिखर गई। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, सांस रुकने लगी और उसे लगा जैसे पूरा आसमान उसके कंधों पर गिर गया हो। उसका सबसे बड़ा सपना, जिसके पीछे वो 2 साल से भाग रहा था, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया, वो एक शब्द ने चीर कर रख दिया। वो सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां हॉर्न मार रही थीं, लेकिन उसके अंदर सब कुछ खामोश हो चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, क्यों? मैं इतना भी लायक नहीं था। आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन उसने पोंछा भी नहीं। वो थक चुका था, शायद रोने से भी ज्यादा थक चुका था। कुछ देर बाद उसने अपने फोन में अपना खुद का फोटो देखा। वो फोटो जिसमें वो हंस रहा था। फिल्टर लगा था, लेकिन हंसी असली थी। उसने उस फोटो से जैसे सवाल पूछा, तू कौन है? क्या तू सच में मैं हूँ, या फिर बस दिखावा था ये सब? ये वो सवाल हैं जो हर टूटा हुआ इंसान अपनी ही तस्वीर से पूछता है। घर लौटना एक युद्ध जैसा था। माँ की आंखें पूछ रही थीं, अब क्या करेगा बेटा? पिता की चुप्पी बोल रही थी, तू हमारे भरोसे पर खरा नहीं उतरा। कमरे के कोने में पड़ी किताबें जज कर रही थीं, तुम्हारी मेहनत कम थी, दिल कम था, या हिम्मत ही कम थी? और सोवी खुद को ही दोष दे रहा था। लेकिन एक बात जिंदगी ने हमेशा सही कही है, जब इंसान अपने सबसे निचले पायदान पर होता है, उसी समय उसके अंदर का सबसे बड़ा बल जागता है। शायद सोवी के अंदर भी जागने वाला था, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी किस्मत बदल देगा। वही मोड़ सोवी ने फिर एक बार खिड़की के बाहर देखा। हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे कह रही हो, उठ, अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन वो अंदर से बोल उठा, किसके लिए उठूं? सब कह रहे हैं मुझसे नहीं होगा। और तभी उसी कमरे की दीवार पर लगी एक छोटी सी पुरानी फोटो ने उसका ध्यान खींचा। वो फोटो उसके बचपन की थी, जिसमें वो एक छोटे से मंच पर खड़ा था और हाथ में ट्रॉफी लिए मुस्कुरा रहा था। टूटी पेंसिल, पीली ट्यूबलाइट और वो फोटो, इन तीनों ने मिलकर उसके अंदर कुछ तोड़ दिया, या शायद कुछ जोड़ दिया। एक बार फिर उस बच्चे की आंखों में आग थी। वो उठ गया, धीरे धीरे, जैसे कोई सैनिक गिरकर फिर से खड़ा होता है। उसने अपनी कॉपी उठाई, पेन उठाया और खुद से कहा, अगर आज गिरा हूं तो कल उड़ने के लिए गिरा हूं। ये लाइन खुद उसके अंदर से आई, किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं, किसी किताब से नहीं। ये लाइन तकलीफ ने खुद लिखवाई थी। और फिर शुरू हुआ वो सफर, जो किसी आम लड़के का नहीं था। ये एक ऐसे लड़के का सफर था जिसने सबकी नजरों में हार मानी थी, लेकिन अपनी नजरों में जीत की जगह अभी खाली छोड़ी थी। सोवी ने फैसला किया, मैं वो बनूंगा जो लोग कहें, यार ये तो हमारे बीच का ही था, लेकिन उड़ गया। रात भर उसने पढ़ाई नहीं की। आज उसने खुद को पढ़ा, अपनी गलतियों को पढ़ा, अपने डर को पढ़ा, अपने सपनों को पढ़ा। और पहली बार उसे एहसास हुआ, मैं फेल नहीं हुआ था, मैं बस रास्ता बदलने की तैयारी में था। सुबह 4 बजे, नई शुरुआत, थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। सोवी छत पर गया। आसमान में तारे कम थे, लेकिन सुबह की रोशनी धीरे धीरे आ रही थी। उसने दोनों हाथ फैलाए और आंखें बंद कर ली। हे भगवान, अगर मैं सच में किसी काम का हूँ तो मुझे एक मौका दे देना, बस एक। उसने ये बोला और दिल हल्का हो गया, क्योंकि कभी कभी दुआ भी इंसान को रास्ता दिखा देती है। और फिर चमत्कार जैसा हुआ। अगले ही दिन किस्मत ने जैसे अचानक करवट ले ली। सोवी को एक फोन आया। उसके दोस्त ने कहा, भाई तू इतना क्रिएटिव है, एक छोटा सा वीडियो बनाकर देख, तेरी आवाज धमाकेदार है, तू नैरेशन कर, मोटिवेशनल कंटेंट बना। सोवी हंसा, हल्का सा,
जैसे किसी ने उसके दिल पर पट्टी बांध दी हो। मैं वीडियो बनाऊं? मेरी आवाज, मेरी कहानी? दोस्त बोला, हाँ भाई, तू करके देख, तेरे जैसा कोई नहीं, तू बॉर्न स्टोरी टेलर है। ये वो लाइन थी जिसने सोवी के अंदर आग लगा दी, शायद वही आग जिसके लिए वो गिरा था। और ये था बदलाव का पहला दिन। वो घर आया, कपड़े बदले, एक सादा सा टी शर्ट पहना, किताबों की जगह फोन उठाया और पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। आवाज कांप रही थी, हाथ पसीने से भरे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने बोला, कुछ कहानियां बस कहानी नहीं होती दोस्त, ये जिंदगी की सच्चाई होती है। और ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने किस्मत को कहा, साइड हो जा, आज मैं लिखूंगा। रिकॉर्ड दबाया, रुका नहीं। इस एक कदम ने उसकी पूरी किस्मत बदलनी शुरू कर दी। सुबह की पहली किरण अभी पर्दों से झांक ही रही थी। कमरा अभी भी बिखरा हुआ था, टेबल पर बिखरे कागज, फर्श पर गिरा एक पुराना माइक और सोवी का चेहरा जो रात भर सो नहीं पाया था। लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं, कुछ और था, कुछ चमकता हुआ। वो पहली बार लंबे समय बाद उम्मीद जैसा महसूस कर रहा था। सोवी ने अपना फोन खोला, एडिटिंग ऐप खोला और कल रात रिकॉर्ड किया गया अपना पहला नैरेशन सुना। आवाज धीमी थी, थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उस आवाज में एक दर्द था, एक सच्चाई थी जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। सोवी ने खुद ही धीमे से कहा, यही तो है, यही मेरा हथियार है। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि शब्दों से ज्यादा असर आवाज करती है। पहला वीडियो तैयार हुआ, थोड़ा शेकी एडिटिंग, थोड़ा इम्परफेक्ट टाइमिंग, 2-3 जगह बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा तेज, लेकिन दिल से बना हुआ, और दिल से बने हुए काम हमेशा असर छोड़ते हैं। वीडियो अपलोड करने से पहले उसके हाथ फिर कांपने लगे। वो डर रहा था, उसे लगा दुनिया हंस देगी, लेकिन फिर उसे याद आया उसका वही पुराना फोटो जिसमें वो जीत कर मुस्कुरा रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपलोड बटन दबा दिया और फिर जादू शुरू हुआ। पहले 10 मिनट कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई व्यू नहीं। दिल में एक चुभन हुई, शायद सच में मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर 11वें मिनट में पहला व्यू आया। उसने ऐसा महसूस किया जैसे कोई पहाड़ हिल गया हो। 20 मिनट बाद 5 व्यू, 1 घंटे बाद 48 व्यू। उसके लिए ये 48 व्यू सोने से भी कीमती थे, क्योंकि पहली बार कोई उसकी आवाज सुन रहा था, पहली बार वो दुनिया के सामने कुछ बोल रहा था। शाम होते होते कमेंट आया, भाई तेरे वर्ड्स ने दिल को छू लिया। और फिर दूसरा, ऐसे वीडियोस और बना, तू अलग करेगा। सोवी ने स्क्रीन पर ये शब्द पढ़े और अचानक आंखें भर आईं। उसने खुद से बोला, तो मैं सच में किसी काम का हूँ? ये लाइन उसके दिल में घुस गई, इतनी गहराई तक जितनी गहराई तक उसका दुख भी नहीं घुस पाया था। अब एक नया डर शुरू हुआ। डर ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर ये कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं रोज ऐसा कंटेंट ला पाऊंगा, क्या मेरी आवाज सच में इतनी मजबूत है? लेकिन फिर उसके अंदर से जवाब आया, जब गिरने से नहीं डरा तो अब उड़ने से क्या डर? सोवी ने दूसरा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आवाज ज्यादा स्थिर थी, ज्यादा गहरी और ज्यादा यकीन वाली। लेकिन वीडियो बनाना आसान नहीं था। घर का माहौल अभी भी भारी था, माँ अभी भी चिंतित थीं, पिता अभी भी नाराज और पड़ोस वाले हमेशा की तरह ताना देने को तैयार। पूरा दिन मोबाइल में क्या घुसा रहता है, ये भी कोई काम है? शर्म नहीं आती? उम्र पढ़ने की है और ये वीडियो बना रहा है। सोवी अंदर से टूटता था, लेकिन टूटने की बजाय अब वो अपने दर्द को आवाज में बदल देता। हर ताना, हर डांट, हर टिप्पणी उसकी अगली वीडियो की लाइन बन जाती। और फिर वो दिन आया जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उसका तीसरा वीडियो, 1-1 मिनट का वीडियो, जिसमें उसने लाइन कही, कभी कभी भगवान आपको रास्ता गलत नहीं दिखाता, आप बस देर से समझते हैं कि वो सही था। ये लाइन वायरल हो गई। 24 घंटे में 5000 व्यू, 300 लाइक, 40 कमेंट और एक कमेंट ऐसा जिसने सोवी को हिला दिया। भाई तुम्हारी आवाज मेरी जिंदगी बचा सकती है। सोवी का दिल पिघल गया। उसने फोन धीरे से बेड पर रखा और कमरे में जाकर रो पड़ा। ये खुशी का रोना था, ये स्वीकार्यता का रोना था, ये साबित होने का रोना था। और उसी रात सोवी का असली रूप जग गया। वो बैठ गया अपनी स्टडी टेबल पर, कागज उठाए और लिखने लगा। लिखता गया जैसे शब्द खुद उसके कान में फुसफुसा रहे हों। उसने 5 वीडियो रिकॉर्ड किए, 6 स्क्रिप्ट बनाई और 2 एडिट पूरी की। अंदर जो भी दर्द था वो अब कंटेंट बन रहा था। हर गिरावट अब एक लाइन बन रही थी, हर स्ट्रगल अब एक पंच लाइन बन रही थी।